Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. अब आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू करते हैं मैटलैब की प्रोग्रामिंग। मैटलैब में प्रोग्रामिंग के लिए मतलब किस तरह हम सिंटैक्स लिखते हैं, फिर बाद में हम डिफरेंट लॉजिक कैसे डिज़ाइन करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियोस इस पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट से। जहाँ पर भी आपको लॉजिक डिज़ाइनिंग में कंडीशंस नज़र आए तो वहाँ पर आप और लैंग्वेजेस की तरह मैटलैब में भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को मैटलैब में लेके चलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इफ़ एल्स की बेस पे भी चलती हैं और स्विच स्टेटमेंट्स के तौर पे भी चलती हैं। तो दोनों के सेपरेट सिंटैक्स हैं और मिलते जुलते हैं, लाइक C++, पाइथन और फोर्ट्रॉन एक्सेट्रा। ऐसा करते हैं कि स्टार्ट हम करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। इफ एल्स स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। लाइक मैंने अगर फर्ज करें दो वेरिएबल्स लिए हैं, a = 3 और b = 5, और इसको लिखने का तरीका ये है, मैं असल में एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये लिखना चाहता हूँ कि अगर a <b है तो एक टास्क परफॉर्म करो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ जैसे लिखेंगे, इट्स अ कीवर्ड, तो ये आपको देख नजर आ रहा है कि कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, ये ब्लू कलर में हो गया इफ। ठीक है, आप ब्रैकेट लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ब्रैकेट यूज करता हूं। इफ a इज लेस देन और इक्वल टू b, देन इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप इसके बाद मतलब इफ लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो यहां पे आपको एक इंटेंट नजर आएगा। ठीक है, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स है, बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है वो लिखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर a लेस देन और इक्वल टू b हो तो a में एक ऐड कर दो। ठीक है जी, a = a+1, और यहाँ पे जाके हमने एंड कर दिया। राइट, तो जब हमने एंड किया तो ये एंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये इफ जो है ना ये अंडरलाइन हो गया था। अगर आप इफ पे क्लिक करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंड अंडरलाइन होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये इफ और ये एंड एक दूसरे, मतलब एक इस इफ का ये वाला एंड एंडिंग पॉइंट, और इसके दरमियान इफ और एंड के दरमियान जो भी आप लिखेंगे वो इस इफ की बॉडी में कंसिडर होगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर हमने रन प्रेस किया और a को चेक किया। ठीक है, a को चेक किया तो a की पहली वैल्यू क्या थी, 3, लेकिन क्योंकि a लेस देन इक्वल टू b था तो a की वैल्यू अब 4 हो चुकी है। चलें इसको अब चेंज करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू हम 7 कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या होती है a की वैल्यू। a की वैल्यू 7 ही रही है, क्यों, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू b नहीं था। ये थी एक सिंपल सी एग्जांपल कि हम इफ स्टेटमेंट्स कैसे यूज करते हैं। अब हम यूज करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इफ एल्स और इस तरह की बहुत बड़ी कंडीशंस आ जाएं, ज्यादा कंडीशंस आ जाएं, तो उसको हम कैसे लेके चलें। हम दोबारा से उसी तरह की एक एग्जांपल लेते हैं, a = 5 और b = 3। ये दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं यहां पे एक कंडीशन लिखता हूं, इफ a इज लेस देन b, तो ठीक है, तो a में एक ऐड कर दो, a+1, और b में एक माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा, अब ये इफ है, इसका एक एल्स बनाते हैं। जब आप एल्स क्रिएट करेंगे तो एल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस इफ के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए दोनों अंडरलाइन हो गए, और तब तक ये इफ के नीचे आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अभी इस इफ की एंडिंग नहीं हुई, मतलब इसकी जैसे C++ में हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं बॉडी को डिफाइन करने के लिए, तो इसमें एंड यूज किया जाता है। ठीक है, अभी तक एंड नहीं आया, तो जैसे ही आप एंड प्लेस करेंगे तो उसके बाद ये आपको लाइन, ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, ये खत्म हो जाएगी। जब आप इस पर क्लिक मतलब अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि इस इफ के अभी तक एंड नहीं आया, मिस है। अच्छा, इफ a इज लेस देन b, तो ये कर लो, a में एक ऐड कर ले और b में से एक माइनस कर दो। ठीक है, एल्स में मैं ऐसा करता हूं कि a में से एक माइनस कर दो और b में b = b+1, मतलब b में एक ऐड कर दो।
राइट। तो यहाँ पे हमने एंड किया, जैसे ही एंड करेंगे तो ये इफ अपने एंड के साथ इसका खात्मा हो गया। तो अब इसमें आप अगर देखें तो दो कंडीशंस लगी हुई हैं, एक a इज लेस देन b है और दूसरी else है। else में क्या चीज आएगी, else में b इज लेस देन और इक्वल टू a वाली कंडीशन आ जाएगी। तो अब चेक करते हैं, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, चेक करते हैं कौन सी स्टेटमेंट, ठीक है। a इज लेस देन b, और जब a इज लेस देन b एग्जीक्यूट होगी तो a में एक ऐड हो जाएगा और b में एक माइनस हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब a जब बड़ा हो जाएगा तो उस वक्त a में एक माइनस हो जाएगा और b में एक प्लस हो जाएगा। चेक करते हैं यहां पर हमारे पास a में क्या हुआ है, a भी 4 हो गया और b भी 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, इफ वाली या एल्स वाली, एल्स वाली एग्जीक्यूट हुई है। क्यों, क्योंकि a लेस देन b नहीं था, a की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू थी 3, तो a इक्वल टू a माइनस 1 और b इक्वल टू b प्लस 1 एग्जीक्यूट हुआ, जिससे a की वैल्यू एक कम हो गई, पहले 5 थी अब 4 हो गई, और b की वैल्यू एक ज्यादा हो गई, मतलब पहले 3 थी अब 4 हो गई। तो आप यहां पर देख लेते हैं, देख सकते हैं कि a की वैल्यू भी 4 है और b की वैल्यू भी 4 है। तो इस तरीके से आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की और कंडीशन, ये तो अभी बाइनरी कंडीशंस थी जिसमें आप इफ या एल्स यूज कर रहे थे, लेकिन अगर इसी तरह मल्टीपल कंडीशंस आपके सामने आए तो उस वक्त आप इफ एल्स इफ यूज करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस की तरह, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक चीज यहां पर अभी नई भी आपको बताता जाऊं कि आप लाइक C++, पाइथन, फोरट्रॉन वगैरह आप यूजर से भी वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे C++ में cin होता है, cin, इसी तरह आप यहाँ पे इनपुट की कमांड यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट की कमांड मैं अब बनाने जा रहा हूँ, मतलब अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जो यूजर से परसेंटेज कलेक्ट करेगा और बताएगा कि इस परसेंटेज के बेस पे इसकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फेल है। तो हम ऐसा करते हैं कि अबव 60% एंड इक्वल टू 60% फर्स्ट डिवीजन दे देते हैं, और 45 और 60 के दरमियान हम सेकंड डिवीजन कर लेते हैं, और 30 और 45 के दरमियान हम थर्ड डिवीजन कर लेते हैं, और 30 से नीचे हम फेल कर देते हैं। तो इस तरह का अब हम एक प्रोग्राम बनाने लगे। तो इनपुट में आप स्ट्रिंग देते हैं और इसको इक्वल एक वेरिएबल के कर लेते हैं। मैं इसका वेरिएबल जो है वो मार्क्स या फिर परसेंटेज की फॉर्म में रख लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं इंटर द परसेंटेज, ठीक है, इंटर द परसेंटेज। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपकी कमांड विंडो में ये स्ट्रिंग जो आपने यहां पे लिखी है वो आपको लिखी हुई नजर आएगी, और जैसे ही आप उस स्ट्रिंग को या उस जो ये चीज लिखी हुई है इसको देख के आगे कोई नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके मार्क्स में जाके सेव हो जाएगा, मतलब मार्क्स के वेरिएबल में वो नंबर प्लेस हो जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा है इनपुट इंटर द परसेंटेज, ठीक है। जब परसेंटेज मेरे पास आ जाएगी मार्क्स की फॉर्म में, मार्क्स में मेरे जो है ना नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं अब यहां पे इफ की कंडीशन अप्लाई करने का सोच रहा हूं, ठीक है। इफ की कंडीशन मैं किस तरह अप्लाई करता हूं, मैं लिखता हूं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। डिस्प्ले के लिए DISP, ये डिस्प का फंक्शन बिल्कुल वैसे है जैसे C++ में सी आउट का फंक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्ले क्या करेगा, आपकी कमांड विंडो में डिस्प्ले कर देगा जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डिवीजन, राइट। इसके बाद अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन मैंने आपको जो बताया था वो ये थी कि अगर 45 और 60 के दरमियान अगर मार्क्स आते हैं तो वो उसको सेकंड डिवीजन कंसीडर करें। तो यहां पे लिखता हूं एल्स अगर आप लिखेंगे अकेला तो उसके बाद आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे लास्ट कंडीशन होती है आपकी। अगर आप एल्स इफ लिखते हैं तो उसमें आपको कंडीशन लिखने की जरूरत होती है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45 एंड मार्क्स इज लेस देन
60। मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा क्योंकि मैंने इक्वल टू यहाँ पे कर लिया था, वरना कंडीशन में ओवरलैप आया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प में मैं दोबारा लिखता हूं सेकंड डिवीजन। ठीक है, सेम इसी तरह की एक मैं और स्टेटमेंट बना लेता हूं। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं, इसमें चेंजिंग कर लूंगा। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और लेस देन इक्वल टू 45, ये मैंने एंड बोला है। ठीक है, एंड। और डिस्प्ले में क्या आएगा, डिस्प्ले में आएगा थर्ड डिवीजन। अब उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे नीचे मैं फेल करने वाला हूं, तो एल्स अगर 30 से नीचे आ जाए तो उसको फेल करार दिया जाए। ठीक है, तो एल्स यहां पे मैं डिस्प्ले फेल को कर देता हूं, डिस्प्ले फेल। ठीक है, अब ये इफ की सारी मतलब जो कंडीशंस थी वो मैंने लिख ली हैं, इफ और एल्स इफ को यूज करके, और आखिर में इस इफ का एंड। जैसे ही आप एंड लगाएंगे तो इफ हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इफ क्लोज हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये जो आप इंटर करेंगे वो फिर आगे इस कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएगा। देखिए, जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर द परसेंटेज। मैं लिखता हूं 80। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, फर्स्ट डिवीजन। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, एंटर द परसेंटेज, मैं लिखता हूं 25, फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर द परसेंटेज 32, थर्ड डिवीजन, राइट। और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर द परसेंटेज, मैं 50 लिख देता हूं, तो इट्स अ सेकंड डिवीजन। तो ये था एक एल्स इफ एल्स इफ का तरीका। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हमने इफ एल्स भी देख लिया, इफ एल्स इफ की कंडीशंस के केस को सिंटैक्स में हम कैसे लिखते हैं, और अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स को। स्विच स्टेटमेंट्स के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम यूजर को कहते हैं कि 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर एंटर करो, और अगर यूजर इवन नंबर एंटर करता है तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए कि द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज इवन। ठीक है, और एल्स में होना चाहिए द नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा से मैं इनपुट लेने जा रहा हूं यूजर की तरफ से। ये कोट्स में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में वहां पे प्रिंट होगा। कहां पे, कमांड विंडो में। एंटर द वैल्यू, और आगे मैं यूजर को हिंट भी दे देता हूं कि 1 से लेके 10 तक कोई भी वैल्यू वो एंटर कर दे। और इसको सेव करवा लेते हैं हम एंड में। तो जो नंबर भी, इसको एक दफा चेक भी कर लेते हैं। यहां पे हमने 10 जब प्रेस करेंगे तो वो 10 एन में चला गया। देखिए, जब आप यहां पे एन को क्लिक करेंगे, एन को टाइप करेंगे तो यहां पे 10 आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 10 प्लेस की थी। चलें, इसको अब दोबारा से करते हैं। जब आपने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद अब आपने किस पे स्विच स्टेटमेंट लगानी है, आपने एन पे लगानी है स्विच स्टेटमेंट। स्विच, देखें कीवर्ड एन, स्विच एन। अब इसके अंदर केसेस बन जाएंगे। पहला केस इन ब्रेसेस ब्रैकेट्स, अगर 1 3 5 7 9 आ जाए तो क्या करना है, डिस्प्ले के ऑड नंबर। ठीक है, इसी तरह अगला क्या आएगा, अगला केस 2 4 6 8 10 आ जाए तो डिस्प्ले क्या हो जाना चाहिए कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। और यहां पे एंड हो गया। आप एंड भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में आप साथ एक डिफॉल्ट या फिर डिफॉल्ट की आप कंडीशन लगाते हैं, वो भी लगा लें। लाइक यूजर ने 1 3 5 7 9 एंटर किया तो वो ऑड नंबर शो करेगा, और अगर 2 4 6 से 10 उसने नंबर एंटर किया तो वो इवन नंबर शो करेगा, और अगर 1 से लेके 10 के बियॉन्ड कोई नंबर एंटर किया तो उसके बारे में कोई स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। तो जो लास्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे आप इफ एल्स में एल्स की कंडीशन यूज करते हैं, इसी तरह यहां पर इस कंडीशन को
हम किससे डिनोट करते हैं? अदरवाइज से। अदरवाइज ये कीवर्ड है। अदरवाइज डिस्प्ले नंबर या एंटर्ड वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, मतलब जो मैंने रेंज डिसाइड की बताई हुई थी 1 to 10, उससे बाहर आई है, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, और इसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रन किया और सबसे पहले मैं नंबर एंटर करता हूं जी 5, उसने कहा इट्स एन ऑड नंबर। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अब कोई इवन नंबर लिखते हैं, नंबर इज इवन, और अब जरा 11 लिखते हैं तो वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। तो इस तरीके से अब हम केस स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, कंडीशनल, जहां पे हमें लॉजिक में कंडीशन की जरूरत हो। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कि हम के मैटलैब में किस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। हमने इफ एल्स इफ और इसी तरह केस या फिर स्विच स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि लूप्स पे बनाएं। लूप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैटलैब में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।